कहा है संत कबीर ने, भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता। जैसे सोना कीचड़ में गिरकर भी अपनी कीमत नहीं खोता, वैसे ही एक बार अगर हृदय में भक्ति का बीज जम जाए तो वह जीवन भर अपनी चमक बनाए रखता है। यह बीज प्रेम से जन्म लेता है, और जब प्रेम परमात्मा की ओर बहने लगता है तो वह भक्ति बन जाता है। भक्ति जो हर कठिनाई में सुरक्षा देती है, हर अंधकार में दीपक बनती है और हमें परम सत्य तक ले जाती है। आज हम सुनेंगे संत कबीर जी के इस अद्वितीय दोहे का रहस्य और जानेंगे क्यों भक्ति का बीज है अमर, अटूट और अनमोल। कृष्ण भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। आज का जो दोहा है वो कबीर जी का भक्ति के प्रति ही महादोहा है। इसको गहराई से समझना और जीवन उसके अनुसार चलाना ही हमारे जीवन की महा उपलब्धि होगी। तो दोहा है, भक्ति बीज बिनसे नहीं, आए पड़े जो चोल, कंचन जो विष्टा पड़े, घटे न ताको मोल। इंग्लिश भाषा में इसका अनुवाद किया जा सकता है, द सीड ऑफ डिवोशन, भक्ति बीज। द सीड ऑफ डिवोशन नेवर perishes, even it enters a moral body, just as gold does not lose its value even if it falls into the filth। तो सरल भाषा में इसको ऐसा समझा जा सकता है कि भक्ति के बीज का कभी भी विनाश नहीं होता। अगर आपके अंदर भक्ति का बीज स्थापित हो गया है, वो कितनी भी गहराई में चला जाए, हमारे शरीर के किसी भी कोने में वो चला जाए, हमारे मानसिक स्तर पे कहीं पर भी वो पहुंच जाए, उसका कभी विनाश नहीं होता। वो इमोरल है। ये भक्ति का बीज जो है, ये डायमंड है, हीरा है। हीरा कितना मजबूत और सुदृढ़ होता है, वो कहीं भी गिरे उसको कुछ नहीं होता। अगर वो गंदगी में भी पड़ा रहे तो भी उस पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि भक्ति जो है, ये हीरे की चमक रखती है। जैसे हीरा ही सबसे महंगा होता है, वैसे ही किसी के हृदय में प्रभु के प्रति भक्ति हो जाए तो हीरे का रूप ही हो जाता है। अब हमें ये समझना है कि भक्ति क्या है, भक्ति कहाँ से आती है। हमारे हृदय में प्रेम का उदय होता है, प्रभु के प्रति हो, अपने संतान के प्रति हो, प्रिय प्रेयसी के प्रति हो। अगर प्रेम का उदय हो जाए तो यही प्रेम परिपक्व बनकर भक्ति का रूप ले लेता है। तभी कहा जाता है, जैसा कि जीसस क्राइस्ट ने कहा है, लव इज गॉड, गॉड इज लव। लव जो है द्रव्य रूप में है। जब इसकी घनिष्ठता हो जाती है, जब ये घनिष्ठ पदार्थ का रूप ले लेता है, जब प्यार किसी के प्रति इतना सुदृढ़ हो जाता है कि उसके बिना रहना भी मुश्किल हो जाए, तो ये प्रेम ही दूसरे रूप में भक्ति का रूपांतरण है। प्रभु के प्रति पहले प्रेम होता है, और जब प्रेम प्रेम का विस्तार हो जाए तो ये भक्ति का रूप ले लेता है। तो इसे ऐसा समझो, प्रेम पहली सीढ़ी है
और भक्ति अंतिम सीढ़ी है। प्रेम हीरा है और भक्ति जो है बहुत महान हीरा है। उसका किसी भी रूप में विनाश नहीं हो सकता। वो इतना सुदृढ़ है क्योंकि वो प्रेम से आया है। वो प्रेम ही प्रभु का रूप है। भक्ति और प्रभु में कुछ भी अंतर नहीं है। अगर इसको आप और गहराई से समझो, हमारे इतिहास में कितने ही भक्त हुए हैं, उनको कितनी भी यातनाएं दी गई, पर वो हमेशा ही सुरक्षित रहे, क्योंकि भक्ति जो है वो प्रभु का रूप ही होता है और हम सब प्रभु के अंदर ही निवास करते हैं। तो हमारा किसी भी प्रकार से विनाश नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए आप प्रहलाद को लीजिए। प्रहलाद को पहाड़ से गिराया गया, उसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि प्रहलाद में भगवान का निवास हो गया था। वो प्रभु का महान भक्त था। सांपों की कोठरी में उसे रखा गया तो सांपों का मित्र हो गया क्योंकि भगवान का रूप है। प्रहलाद को आग में जलाने की कोशिश की गई, पर अग्नि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, क्योंकि भक्ति जो है प्रभु का रूप हो जाता है। अगर जीवन में भक्ति का स्तर इतना ऊपर हो जाए तो भक्त और भगवान में कुछ भी अंतर नहीं होता। निरिलेपा को चट्टान से कूदने को बोला गया और चट्टान से कूद करके वो ध्यान की अवस्था में जा करके नीचे बैठे हुए मिले। जिस झोपड़ी में वो रहते थे वहां आग लगा दी गई। जब उन्हें ढूंढा गया तो वो ध्यान की अवस्था में बैठे मिले। ये भक्ति का महानतम रूप है। और जब निर्लेपा को पानी पर चलने को कहा गया तो वो गुरु को प्रणाम करके पानी पे ऐसे चले जैसे कोई पृथ्वी पर चलता है। पर जब गुरु पानी में चलने लगे तो वो तो पानी में डूब ही गए। जब आपकी पूर्ण भक्ति की अवस्था आ जाती है तब किसी भी रूप में आपका विनाश नहीं होता। महाअवतार बाबा के पास एक सज्जन उनका शिष्य बनना चाहते थे। जब वो हिमालय में उनसे मिले, महाअवतार बाबा तो अंतर्यामी थे। उन्होंने देखा अभी इसकी अवस्था पूर्ण भक्त जैसी नहीं हुई है, पर बहुत आग्रह करने के बाद जब वो शिष्य नहीं माना तो उसको आदेश दिए कि तू इस चट्टान से नीचे कूद जा। वो कूद गया, उसकी परीक्षा हो गई। तब महाअवतार बाबा ने पहाड़ से नीचे उतर करके फिर उसको जिंदा किया और फिर अपनी शरण में ले लिया। संत कबीर को भी, जो महान भक्त थे, उस समय के राजा ने उनको आग में जलाने की कोशिश की, पर नहीं जला सके। संत कबीर को पानी में डुबाने की कोशिश की, पर वो वैसे निकल के आ गए जैसे पानी था ही नहीं। भक्त को हर जगह परमात्मा की ध्वनि सुनाई पड़ती है। वो हमेशा अनंत नाद में ही रहता है। यही उसकी पहचान है। भक्त अगर भीड़ में भी चल रहा है तो प्रभु का संगीत उसे भीड़ में भी सुनाई पड़ता है, जबकि उसके साथियों को संगीत का आभास भी नहीं होता। अगर भीड़ में कोई 1 रुपए का सिक्का भी जमीन में डाल दे तो सब लोगों का ध्यान सिक्के पे आकर्षित हो जाता है, लेकिन भक्त का ध्यान उस तरफ नहीं जाता।
उसका ध्यान केवल प्रभु के गीत पर ही जाता है। तो यही अंतर है भक्त में और सांसारिक व्यक्तियों में। मीरा भी कृष्ण भगवान की इतनी दीवानी थी, इतनी प्रेयसी थी कि अगर उसे विष भी दिया गया तो विष का भी उस पे कोई असर नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु प्रभु के इतने महान भक्त थे, वो नृत्य करके ही उन्होंने प्रभु को प्राप्त कर लिया। भगवान भक्त की परीक्षा भी लेते हैं, उनको उसको बहुत सारी कठिनाइयों में डालते हैं ताकि वो परिपक्व हो जाए। एक किसान की छोटी सी कहावत कथा है। किसान ने प्रभु पे आरोप लगाया, जब मेरे खेतों को वर्षा की आवश्यकता नहीं होती तो आप वर्षा कर देते हो, जब धूप की आवश्यकता नहीं होती तो आप धूप का प्रकोप डाल देते हो। आपको किसान की मुश्किलों का पता ही नहीं। तो किसान ने प्रभु से कहा कि एक वर्ष मेरे को प्रकृति का कंट्रोल दो, तब देखो कितनी अच्छी फसल मैं पैदा करता हूँ। प्रभु ने कहा ठीक है, आने वाले वर्ष में सब तेरी मर्जी से होगा। तो उस किसान ने जमीन में बीज डाला, पानी की आवश्यकता हुई। जब उसने बोला, प्रभु ने पानी बरसा दिया। जब उसने बोला अब धूप होनी चाहिए तो धूप हो गई। उसने अपनी फसल को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया, जैसा उचित था वैसा ही किया। जब 6 महीने के बाद फसल बढ़ गई तो किसान बड़ा खुश हुआ कि कितने बड़े-बड़े झाड़ियों के रूप में मेरी फसल हो गई है। इतनी सुंदर फसल तो मैंने कभी देखी नहीं जीवन में। तो बड़ी प्रसन्नता से प्रभु को दिखाने आया कि मैंने कितनी अच्छी फसल इस बार पैदा की है। तो प्रभु देखते रहे और जब फसल को काटा गया तो देखा फसल तो इतनी ऊंची हो गई थी, पर उसमें जो गेहूं के दाने थे वो तो बड़े छोटे आकार के थे। और जब उनको और गहराई से देखा तो दानों में कुछ मिठास ही नहीं थी। उसने प्रभु से कहा, सब कुछ तो मैंने समय पे किया, सब कुछ हुआ, तो दाने भी छोटे रहे, मिठास भी नहीं रही। तब प्रभु ने बोला, जब तक जीवन में संघर्ष ना हो तब तक मिठास नहीं आती है। तूने पौधों को संघर्ष संघर्ष से दूर रखा, मैं तो पौधों को संघर्ष करना भी सिखाता हूँ। जब धूप का समय हो तो मैं बारिश कर देता हूँ ताकि पौधा अपने आप को संभाल सके, और जब बारिश करनी हो तो मैं धूप करता हूँ ताकि पौधा सुदृढ़ बन सके। वो संघर्ष करे तभी वो पोषण प्राप्त करता है। तो मैं अपने हर भक्त के साथ भी ऐसा ही करता हूँ। उसको पूर्ण भक्त तभी बनाता हूँ जब वो हर प्रकार से सुदृढ़ हो और पूर्ण रूप से मेरे साथ एक हो जाए, तभी वो मेरा रूप होता है। तब किसान की समझ में आ गया कि बिना परिश्रम और कष्टों से गुजरे बिना कुछ भी मुमकिन नहीं होता। नचिकेता बचपन से ही प्रभु का महान भक्त था। आत्म बोध के लिए वो यमराज के पास भी गया। यमराज से भी उसने प्रश्न उठाए और उसकी प्रभु भक्ति को देख कर के इतनी छोटी अवस्था में भी यमराज ने उसको आत्मा का पूर्ण ज्ञान दिया। ये उसकी प्रभु भक्ति का ही महान उपलब्धि रही।
एकलव्य ने गुरु भक्ति से तीरंदाजी में इतनी महान प्रभुता हासिल कर ली थी कि द्रोणाचार्य को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरे कुछ ना सिखाने पर भी एकलव्य इतना महान तीरंदाज हो गया है। ये अर्जुन से भी कई गुना अच्छा है। जब आप भक्ति की महासीवा सीमा पर पहुंच जाते हो, तो प्रभु आपको हर रूप में माहिर कर देता है। लेकिन द्रोणाचार्य इतने महान गुरु नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि एकलव्य अर्जुन से भी महान धनुषधर बन सके। उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया और गुरु भक्ति में आकर के उसने अपना अंगूठा भी दे दिया। इसीलिए गुरु भक्ति को मद्देनजर रखते हुए एकलव्य को सारा संसार आज भी याद करता है, पर द्रोणाचार्य को उतनी महान दृष्टि से नहीं देख पाता। भक्ति में बहुत बल होता है और भक्ति का किसी भी रूप में विनाश नहीं हो सकता। सत्यवान और सावित्री की कथा इतनी महान कथा है कि सावित्री ने पति भक्ति की महान शिखर पे पहुंचकर यमराज से सत्यवान का जीवन प्राप्त किया। इतना ही नहीं, सत्यवान की दीर्घायु प्राप्त की और उसी भक्ति भावना से यमराज से आत्मबोध की परीक्षा भी ली, आत्मबोध की दीक्षा भी ली। अरविंद ने अपने महान ग्रंथ सावित्री में इतना गहनतम वर्णन किया है भक्ति का, कि भक्ति के माध्यम से बड़ी सरलता से व्यक्ति परमात्मा तक पहुंच सकता है और परमात्मा को अपनी भक्ति से इतना प्रभावित कर सकता है कि उसको ब्राह्मण का ज्ञान भी हो जाए। तो भक्ति में महान शक्ति है, क्योंकि भक्ति एक प्रभु का रूप ही है। रामानुजा, जिन्होंने भक्ति मार्ग से भगवान को प्राप्त करने की सरल विधि बताई है, कबीर भी उनके महाशिष्य थे। कबीर रामानुजा का शिष्य बनना चाहते थे, पर उस काल में चूंकि कबीर जुलाए थे, छोटी जाति के थे, उनके लिए ये मुमकिन नहीं था। पर वो किसी भी रूप में इनको अपना गुरु बनाना चाहते थे। ये गुरु भक्ति का महान उदाहरण है। कबीर को जब ये मालूम पड़ा कि रामानुजा सुबह 4 बजे गंगा स्नान को जाते हैं, उस समय थोड़ा अंधकार रहता है, ये गंगा की पटरी पर लेट गए और रामानुजा ने नहीं देखा, उनका पैर उस पे पड़ गया और वो एकदम उनके मुखारबिंद से राम का नाम निकला। तब कबीर ने उनको दंडवत प्रणाम किया और बोले कि मुझे गुरु मंत्र मिल गया है। रामानुजा ना चाहते हुए भी उन्होंने शिष्य के रूप में कबीर को स्वीकार किया। भक्त जो चाहे प्रभु की कृपा से कुछ प्राप्त करने में किसी रूप में भी परिश्रम करने में पीछे नहीं हटता। रामानुजा के एक बड़े महान शिष्य थे। रामानुजा वैष्णव भक्ति का प्रसार करते थे, तो दक्षिण भारत में उस समय शंकराचार्य को बहुत पूजा जाता था और वहाँ के राजा भी शिव भक्त थे।
वो रामानुजा की भक्ति प्रसारण को पसंद नहीं करते थे। उनको किसी भी रूप में दंडित करना चाहते थे। एक बार उन्होंने अपने सिपाहियों को रामानुजा के आश्रम में भेजा। जब रामानुजा के महान शिष्य को मालूम पड़ा कि अगर रामानुजा को ले जाएंगे तो उनका जीवन बड़े संकट में पड़ जाएगा, तो शिष्य ने रामानुजा का वेश धारण किया, वैसे ही पगड़ी बांधी, तिलक लगाया और सिपाहियों को बोला कि मैं ही रामानुज हूँ। उसको ले गए। राजा ने कई प्रश्न उनसे पूछे और दंड के रूप में उनको आंखों से अंधा कर दिया। जब रामानुजा को ये मालूम पड़ा तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ। वो अपना आश्रम छोड़ के चले गए। शिष्य ने गुरु भक्ति के लिए अपनी आंखें तक न्यौछावर कर दी। जब 4-5 साल के बाद उस राजा की मृत्यु हुई, तब अज्ञातवास से रामानुजा वापिस आए। उन्होंने शिष्य को गुरु भक्ति से सम्मानित किया और तब उनकी जय जयकार होने लगी। इतना ही नहीं, उस समय छोटे-छोटे राज्य होते थे। एक राजा की बालिका पर किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया। वो बड़ी बेचैन हो रही थी। राजा ने बड़ी कोशिश की, पर अंत में रामानुजा उनके दरबार में आए। उन्होंने इस बालिका पे अपना हाथ ही रखा और बालिका एकदम स्वस्थ हो गई। तो रामानुजा का चारों ओर जय जयकार होने लगा। उन्होंने प्रभु भक्ति का चारों ओर विकास किया। उनका ये कहना था कि प्रभु भक्ति से प्रभु तक पहुंचा जा सकता है, जो व्यक्ति ध्यान करने में समर्थ ना हो। क्योंकि शंकराचार्य ने तो ध्यान की पद्धति बताई थी। इन्होंने भक्ति मार्क्स को बहुत प्रोत्साहन दिया। रमन महर्षि ने भी अपनी माँ को भक्ति मार्ग से ही मोक्ष दिलाया, क्योंकि मैं कौन हूँ की पद्धति पे उनका चलना असंभव था। मैं कौन हूँ, ये ध्यान की पद्धति है। तो रमन महर्षि भक्ति मार्ग से भी सिखाते थे और ध्यान की पद्धति से भी सिखाते थे, और अपनी माता को भक्ति मार्ग से ही उन्होंने मोक्ष दिलाया। अपने समय में जो तानसेन थे, वो अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। अकबर ने उनसे कहा कि तेरे जैसा संगीतज्ञ तो इस संसार में हो ही नहीं सकता। तो तानसेन ने कहा, मैं तो कुछ धन लेने के लिए, आपको खुश करने के लिए संगीत में उतरता हूँ, पर मेरे गुरु जो हैं उनका कोई मुकाबला नहीं। अकबर ने कहा, तेरे से बढ़ के कोई नहीं हो सकता। पर तानसेन ने कहा, मेरे गुरु प्रभु के लिए गाते हैं, आप एक बार उनको सुनो। अकबर ने बोला, उनको यहाँ बुलाओ। वो बोलते वो कहीं नहीं आते। तो सुबह 4 बजे अकबर और तानसेन उनकी झोपड़ी के पास गए और उनका संगीत सुन कर के अकबर की तो नेत्रों से अश्रु ही नहीं बंद हुए। इतना महान आनंद आया। 2 दिन तक तो तानसेन से बात भी नहीं की है, और फिर बोले, इतना महासंगीतज्ञ तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। तब तानसेन ने बोला, मैं तो धन के लिए संगीत बजाता हूँ,
ये तो प्रभु के लिए बजाते हैं, भक्तिमय में बजाते हैं। भक्ति का और धन का कोई संबंध नहीं। वो जो भक्तिमय में होके प्रभु के साथ होता है, उसका इस विश्व में कोई भी मुकाबिला नहीं। तो प्रश्न ये उठता है, हर एक के हृदय में भक्ति नहीं आ सकती, हर एक के हृदय में प्रेम नहीं आ सकता, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यहाँ पर शंकराचार्य की पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ध्यान की पद्धति में जाओगे, ध्यान की गहराई में जाओगे और ध्यान में प्रभु के साथ एक हो जाओगे, श्वासों से ऊपर हो जाओगे, तब आपके हृदय में भक्ति और प्रेम का ऐसा संचार होगा, जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। चाहे आप भक्ति के मार्ग से परमात्मा तक पहुँचो या ध्यान के मार्ग से तक परमात्मा तक पहुँचो, अंत में दोनों ही मार्ग आपको उसी तत्व में मिला देते हैं, जो वही महातत्व है। भक्ति में भी वही है, ध्यान में भी वही है। चेतना को महाचेतना से मिलाना है। वो किसी भी रूप में मिले, कोई भी अंतर नहीं पड़ता। संत कबीर भक्ति मार्ग से ही इतने महासंत बने। वो मुसलमानों के भी गुरु थे, उस समय हिंदुओं के भी गुरु थे, क्योंकि मुसलमान ने उनको पाला था। वो पुत्र किसके थे? वो तो एक अविवाहित स्त्री ने अपने बच्चे को तालाब के पास छोड़ दिया था और मुसलमान उसको अपने घर ले गए। जिंदगी भर कपड़ा ही बुनते रहे। वो कपड़ा भी प्रभु के लिए ही बुनते थे। वो अल्लाह के भी उतने ही निकट थे जितने ब्रह्मा के निकट थे। जब उनका अंत समय आया तो हिंदू मुसलमान आपस में झगड़ने लगे। एक उनके शरीर को जलाना चाहता था और एक उनको बरी करना चाहता। तब एक बुजुर्ग ने बोला कि चद्दर उठा के तो देखो कबीर की क्या दशा है। जब चद्दर उठाई गई तो कबीर का शरीर ही नहीं था और फूल ही पड़े हुए थे। इतनी महादशा में उन्होंने अपने शरीर को फूलों में ही परिवर्तित कर लिया था। हिंदुओं ने आधे फूल ले लिए, आधे मुसलमानों ने ले लिए और अपनी विधि अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर दिए। यही महान अवस्था है भक्त की। भक्त किसी भी रूप में हो, उसके लिए अल्लाह भी बराबर है, उसके लिए ब्रह्मा भी बराबर है, प्रभु भी बराबर है। जुलाए होते हुए भी उन्होंने रामानुजा को एक गुरु स्वीकार किया, राम की भक्ति में लगे, पर उनकी नज़रों में अल्लाह और भगवान में कोई भी फ़र्क नहीं था। सभी एक ही रूप है। भक्त के लिए एक ही चेतना है, एक ही प्रभु का रूप है और उस चेतना को महाचेतना में ही मिलाना है। यही अंतिम पद्धति है और इसी को जीवन में साक्षात्कार करना है और प्रभु के साथ एक हो जाना है। भक्ति की महिमा का कोई अंत नहीं है। भक्त के लिए सब बराबर है। किसी भी रूप में प्रभु की साधना की जाए। धन्यवाद।